अब कितनी प्रशासन से भी हाथ जोड़ विनती कर ली, एनडीएमसी से भी हाथ जोड़ विनती कर लिया, कुछ टाइम दे दो, टाइम दे दो, टाइम दे दो। कोई टाइम नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आधी रातों 11:30 बजे स्टार्टिंग की थी और 2:30 बजे तक चालू की थी। यहाँ पर जो इलेक्शन हुए से उससे पहले प्रवेश वर्मा जी का स्वागत किया गया था। यहाँ पर उन्होंने हमसे ये वायदा किया था, आप एक बार हमको जितवाइए और यहाँ पर कोई न तो बिजली का तुम्हारा रेंट बढ़ेगा और तुम्हारे कनेक्शन भी हो जाएंगे पटरी वालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कमेटी अंदर नहीं आया करेगी। एक बार जितवा दिए और उसका नतीजा ये विपरीत आ रहा है। गवर्नमेंट को बिना बताए ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिलहाल देखा जाए इंक्रोचमेंट के हिसाब से तो भाई वो अपना तो काम तो उस हिसाब से करे। हमको सरोई नगर में इतना हंगामा हो रहा है, रोज बुलडोजर चल रहे हैं, रोज तोड़ फोड़ हो रही है। इससे एक तो कस्टमर दहशत में है। पहले तो वो जो लड़ाई छिड़ रही थी उससे कस्टमर मार्केट में नहीं उतर रहा था। अब दूसरी बात, जब शांत वो चीज़ हो गई तो अब यहाँ पर नई मुसीबत फिर गली पड़ गई। अब कितनी प्रशासन से भी हाथ जोड़ विनती कर ली, एनडीएमसी से भी हाथ जोड़ विनती कर लिया, कुछ टाइम दे दो, टाइम दे दो, टाइम दे दो। कोई टाइम नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार तोड़ फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। वो भी आधी रातों 11:30 बजे स्टार्टिंग की थी और 2:30 बजे तक चालू की थी। और यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं हुई थी और सबको जो सामान पा रहे थे, नीचे आ जाइए सर, जो सामान पा गए वो उठा के ले गए। लेकिन गाड़ी में कैसा इंसाफ है? गाड़ी में डाल के वो कोई छूट भी नहीं रहा है, सब ब्लॉक कर दे रहे हैं, कोई छूट भी नहीं रहा है किसी का भी। क्या ये सरकार का इंसाफ है व्यापारी के लिए? यहाँ पर जो इलेक्शन हुए से उससे पहले प्रवेश वर्मा जी का स्वागत किया गया था यहाँ पर, और उन्होंने हमसे ये वायदा किया था कि मार्केट वालों से कि आप एक बार हमको जितवाइए और यहाँ पर कोई न तो बिजली का तुम्हारा रेंट बढ़ेगा और तुम्हारे कनेक्शन भी हो जाएंगे पटरी वालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कमेटी अंदर नहीं आया करेगी। एक बार जितवा दिए और उसका नतीजा ये विपरीत आ रहा है कि सबको खदेड़ा जा रहा है यहाँ से। जैसे ही वो जीते उसके बाद कमेटी भी सक्रिय हो गई और बुलडोजर भी चलना शुरू हो गए, पटरियां भी नहीं लग रही हैं, व्यापार भी खत्म हो गया। ये नया मॉडल आ रहा है, ये बीजेपी का नया मॉडल है। अब इसको या गरीब मार कह लो या वो उनका नया मॉडल कह लो, भाई यही है। नुकसान तो बहुत हो रहा है, अब क्या कहेंगे। अब परेशान आदमी कुछ कह नहीं सकता, उसकी चल नहीं सकती, इतनी है जो हो रहा है उसे झेल रहे हैं। कुछ लोग डर से नहीं बोल पा रहे। कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, जबकि हम समर्थक हैं बीजेपी के, खूब अच्छे समर्थक हैं हम तो। लेकिन बीजेपी के कार्य से खुश नहीं। मगर हम उस कार्य से खुश नहीं है कि जो हमको न तो पहले इन्फॉर्मेशन दे दो, किसी काम को करने के लिए नोटिस बनता है, दुकानदारों के लिए नोटिस बनता है, और नोटिस दे दो, उसके बाद में न माने तो एक्रोचमेंट को बिल्कुल हटा दो। कौन मना करता है? इस तोड़ फोड़ के कारण एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से एक पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। अब बताइए उसका कौन भरपाई करेगा? उसका नुकसान तो हो ही गया। क्या सरकार उसको कुछ दे रही है? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। उसकी क्या सुनवाई करेगा? जब बंदा मर जाता है, किसी को एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये तो फायर हुआ है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही, एक व्यापारी होकर बिल्कुल खुलकर बात कही है उन्होंने बताया है कि सरकार को जिताने के लिए हमने जी जान लगाई। प्रवेश वर्मा यहाँ आए, उन्होंने कई वायदे किए और वायदे पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे, उसके विपरीत उन्होंने काम किया है। आज देख सकते हैं मार्केट की स्थिति ऐसी है, किसी भी दुकान पर आपको कस्टमर नहीं दिखेगा। इक्का दुक्का लोग हैं, व्यापारी परेशान है, पहले ही रोजगार की वजह से, पहले पाकिस्तान और भारत के युद्ध के कारण परेशान थे लोग, दहशत में शॉपिंग करने नहीं आ पा रहे थे, इस मार्केट में घूमने नहीं आ पा रहे थे, कहीं कोई मुश्किल आन ना पड़े। उसके बाद ये एक नई मुसीबत आ गई कि अब ये आधी रात को बुलडोजर चलते हैं, छतों के छज्जे तोड़ दिए जाते हैं, पटरियों पे तोड़ दिए जाते हैं, उनके सामान ले जाया जाता है। और इन सारी चीज़ों के कारण जो ये बुलडोजर एक्शन हुआ है उसके चलते एक शॉर्ट सर्किट होता है बहुत बड़ा, जिसके कारण एक पूरी दुकान जल जाती है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सहूलियत नहीं मिली है इन दुकानदारों को। देखिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी दुकानों के छज्जे तोड़े गए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सरकार ने उनको भी नोटिस नहीं दिया था? जी नहीं, नोटिस नहीं आया था कोर्ट के द्वारा। और देखो, वैसे तो ये गलत ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट को मैं आपको बता दूं, नोटिस देना था, तो नोटिस से क्या है कि हम लोग अलर्ट हो जाते कि हाँ जी, हाँ सामान की सेफ्टी कर लेते, हाँ सेफ्टी कर लेते, रख लेते हम उनको, मतलब अपने स्थान, जो हमारा स्थान है, घर है, जैसा भी है वहाँ रख लेते हैं, वहाँ से छज्जे से हटा के, ठीक है। और बिना नोटिस के ही आके इन्होंने मतलब तोड़ फोड़ की है। ये सरकार वैसे सही नहीं कर रही है, रियली में ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को।
जो सरकार, जो बुलडोजर आए थे, जो ये रात को कार्रवाई हुई है, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनका कहना है कि जो भी हाथ लगा वो भी उठा के सब ले गए मैडम, सब कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पर। छोड़ा ही क्या था? रात में अगर आप यहाँ होते, लाइव देखते, तब पता लगता कि क्या 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 है। क्या वो वीडियोस हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, बाकी यहाँ लोगों के पास है वीडियोस हैं। हाँ, बाकी अलाउ नहीं है ना वीडियो बनाना। पुलिस वहाँ लाठी चार्ज कर रही है तो कहाँ से वीडियो बना लेंगे हम? खुद अपनी जान के लाले पर रहे थे वहाँ पे। तो मतलब एक तो आपके सामान का नुकसान, एक आपकी दुकान के छज्जे तोड़े जा रहे हैं और साथ ही फिर आपको लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप अपनी दुकान के पास भी नहीं आ सकते। देखिए कैसा अंधगीर मची हुई है। इनका कहना है कि सरकार ठीक तो नहीं कर रही है, पहले नोटिस देना चाहिए था कोर्ट द्वारा, ताकि 2 दिन का 1 दिन का नोटिस देते तो कम से कम हम अपना सामान ले जाकर जहां हम रह रहे हैं वहां रख सकते थे। देखिए जी सर, आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, जो आधी रात को हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंटली तौर पे अगर देखा जाए नियम कानून कायदे के तरीके से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को। और कोर्ट का क्या आदेश है हम लोगों को फिलहाल इस मैटर में तो नहीं पता है। अब पुलिस एनडीएमसी अपना कार्रवाई कर रही है। दुकान को फिलहाल नोटिस है कि नहीं ये तो नहीं पता, हमें भी नहीं। नोटिस है या नहीं है ये भी नहीं पता, लेकिन दुकान के छज्जे तोड़ दिए गए। छज्जे तोड़ रहे हैं, जैसे छोटी मोटी छतरी लगी है, छोटे मोटे दुकान है उनका खींच लेते हैं। तिरपाल वगैरह जो धूप से बचने के लिए लोग लगा रखे हैं उनको खींच लेते हैं। ये सब लफड़ा है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या ये ठीक है देखिए व्यापारी के लिए? देखिए, बिजनेस व्यापार के लिए तो बिल्कुल नहीं ठीक है। ये तो रेडी पटरी, भाई पटरी लगी रही है, पटरी लग रही थी पहले से भी लग रही है, आज भी लग रही है। तो उसके लिए वो जाने भाई क्या कैसे क्या कहूँ। क्या सरकार ठीक कर रही है व्यापारी के साथ? अब देखिए, ये देखने में तो ऐसा लगता है कि तो अपने हिसाब से तो नहीं लगता कि ठीक हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, आप किस हिसाब से ठीक माना क्या जाए? सरकार ही अपने कानून का उल्लंघन कर रही है इस तरह से कर बिना किसी को बताए? गवर्नमेंट को बिना बताए ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिलहाल देखा जाए इंक्रोचमेंट के हिसाब से तो भाई वो अपना तो काम तो उस हिसाब से करे। इंक्रोचमेंट का मतलब पटरियां हटाना। जी हाँ, वही तो मैं भी बात। छज्जे अगर हटाना तो दुकानदार को नोटिस देना। हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन विदाउट नोटिस ऐसा कोई लफड़ा भी फिलहाल तो दुकान के ऊपर तो नहीं है। वो भी आधी रात को, क्या ठीक था? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल कल फायर भी प्रॉब्लम हो गई थी, एक दुकान में आग लग गई थी, तो उस मैटर से देखा जाए ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या कहा जाए इसके लिए? ऐसे जैसे आते हैं चोर की तरह छिनेती करके ले जा रहे हो, जो सामान पा रहे हैं वो भी ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? व्यापारी के साथ गलत हो रहा है। ये तो गलत तो हो ही रहा है, जिसे डाका डाल रहे हैं, छिनेती कर रहे हैं आधी रात को। ऐसे क्यों हो रहा है? मीडिया वाले नहीं जान रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब सर का कहना है ये डकैतों की तरह काम क्यों हो रहा है? क्या आधी रात को आप आ रहे हैं, जो सामान पा रहे हैं आप वो ले जा रहे हैं, छज्जे तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, या आधी रात को ही क्यों? आप बताकर कर सकते हैं, आप नोटिस देकर कर सकते हैं, आप दिन में कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आधी रात में आकर चुपचाप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।